भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत 19 अप्रैल से होने वाली है, जिसके लिए कई सारी तैयारियां अलग अलग स्तर पर हो रही हैं। बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने भव्य तैयारियां की हैं। चुनाव के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब बुजुर्गों के अलावा विकलांग लोग भी अब घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। बता दें कि आयोग ने घर से वोट डालने की सुविधा में विस्तार करते हुए अब 85 वर्ष की आयु के लोगों के अलावा विकलांग व्यक्तियों को भी घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। इस कदम से 85 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक और 88 लाख से अधिक विकलांग व्यक्तियों को डाक मत पत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति मिलेगी। तो घर से कैसे आप डाल सकते हैं वोट और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। आपने वर्क फ्रॉम होम के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वोट फ्रॉम होम यानी कि VFH सुविधा से पहले चुनिंदा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के दौरान आजमाया गया था, जिससे PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल पीपल VFH सुविधा को पहले चुनिंदा क्षेत्रों में विधानसभा चुनावों के दौरान आजमाया गया था, जिससे PWD पीपल विद डिसेबिलिटीज, वरिष्ठ नागरिक और कोविड-19 से प्रभावित लोगों को घर से मतदान करने की अनुमति मिली थी। हालांकि इस वर्ष ईसी ने बुजुर्ग मतदाताओं की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी है, जो पहले 80 थी। इसके अलावा उन लोगों को भी दूसरे स्थान से वोट डालने की अनुमति होगी जो मतदान के दिन चुनाव कवर कर रहे हैं या जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है, या फिर ऐसे लोग जो मेट्रो या रेलवे में ड्यूटी के कारण अपने गृह राज्य से दूर हैं। वोट डालने की प्रक्रिया में जो फॉर्म आपके काम आने वाला है वो है फॉर्म 12D, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को ये बताता है कि कोई व्यक्ति बूथ पर वोट डालने नहीं आ सकता है। ये फॉर्म आपको आयोग की वेबसाइट या फिर जिला अधिकारी के ऑफिस में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सक्षम ऐप पर भी जाकर अपने घर से ही वोटिंग का आवेदन डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि फॉर्म को मतदाता तारीख की अधिसूचना यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वह उसके 5 दिन के भीतर ही भरना होगा और जमा भी करना होगा। इससे आपको एक आध समस्या आ सकती है। जिसके बाद वोटिंग के 2 प्लानिंग ऑफिसर्स और एक सिक्योरिटी पर्सन के साथ आपके घर आएंगे, जिसकी अधिसूचना आपको SMS के द्वारा पहले ही मिल जाएगी और वो आपके घर आकर पूरी मतदान प्रक्रिया की जांच करेंगे। हालांकि अगर आप इस पहले नोटिफिकेशन पर उनकी विजिट के दौरान आप घर पर नहीं होते हैं तो वो दोबारा आपको SMS के जरिए सूचित करेंगे और आपके घर आने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर दूसरी मुलाकात में भी अगर आप घर पर नहीं होते हैं तो इसके बाद इस प्रोसेस पर विचार नहीं किया जाएगा और तो और वोटर इसके बाद फिर ना ही घर से वोट दे पाएगा, ना ही किसी पोलिंग बूथ पर वोट देने के योग्य होगा। विजिट के दौरान प्लानिंग टीम कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को फॉलो करेगी, जिसमें बताया गया है कि पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या क्या है। पोलिंग ऑफिसर विजिट के दौरान ये सुनिश्चित करेगा कि हर मतदाता के पास पोस्टल बैलेट है। हर मतदाता एक प्रोसीजर को फॉलो करता है जिसके द्वारा मतदान किया जाना है और वह किसी के भी दबाव के अंदर आकर मतदान नहीं कर रहा है। इस दौरान मतदाता की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक बात हम आपको बता दें कि जो लोग पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो किसी शारीरिक रूप से इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक खास प्रावधान है। इस स्थिति में वो लोग किसी भी अपने घर वाले को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बिहाफ पर, जो उनके लिए वोट डालेगा। इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो ईसी की वेबसाइट पर दिया गया है और ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप मतदाता की प्राइवेसी का हनन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में अपने गृह राज्य से दूर रह रहे हैं उनके लिए भी इस बार वोट डालने का प्रावधान किया गया है। और तो और जो वरिष्ठ नागरिक या विकलांग व्यक्ति अपने पोलिंग बूथ पर ही जाकर वोट डालना चाहते हैं उनके लिए मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर, फर्स्ट एड और शौचालय जैसी आम सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसके मद्देनजर स्कूल में परमानेंट तौर पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी जो बाद में वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पर होंगी। उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इससे बच्चों का भला तो होगा ही होगा और स्कूल के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा।
तो आप कैसे डालने वाले हैं अपना वोट और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।